एकता जिंदाबाद, विकलांग एकता जिंदाबाद, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice. इनकलाब हैं। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारी सरकार के कानों तक जूं नहीं रेंगती है, या तो उनके कानों में हमारी आवाज़ नहीं जा रही है, या वो जानबूझकर ऐसे मासूम बच्चों से नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आज ये यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, ये सुन नहीं सकते, ये बोल नहीं सकते, इसलिए ये चाहते हैं कि मीडिया जो है वो मीडिया इनकी ज़बान बनकर, इनकी आवाज़ बनकर, इनकी जो समस्याएं हैं सरकार तक पहुंचाए और इनको इंसाफ दिया जाए। नौकरियों की जहां तक सवाल है, 4% रिजर्वेशन कोटा हैंडीकैप्ड के लिए रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी, और हमारी रियासत जो है यूनियन टेरिटरी, नव यूनियन टेरिटरी, इसने भी रखा है, लेकिन उसको भी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। पहली बार एसएसबी ने वैकेंसीज़ निकाली है, 8600 वैकेंसीज़, जिसमें 86 पोस्टें डेफ के हिस्से में हैं 1% के हिसाब से, 86 पोस्टें ब्लाइंड्स के लिए हैं, 86 पोस्टें ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड के लिए हैं, और 86 पोस्टें मल्टीपल हैंडीकैप एमआर वगैरह के लिए हैं। लेकिन अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि 86 पोस्टों के होते हुए इतने बच्चे यहाँ पर डेफ पढ़े लिखे नहीं थे, इतने ब्लाइंड पढ़े लिखे नहीं थे, थोड़े से बच्चे थे उन्होंने अप्लाई किया है, उन्होंने रिटन एंट्रेंस टेस्ट जो था वो भी दिया है। उसके बाद जब शॉर्ट लिस्टिंग हुई, किसी भी डेफ एंड डम बच्चे का नाम उसमें नहीं है। जम्मू क्षेत्र से ब्लाइंड के सिर्फ 2 बच्चों का नाम है, और हम चाहते हैं कि हमारा जो हक है, हमारी जो 86 पोस्टें हैं वो हमें दी जाए। दूसरा, हमने सीआरसी के लिए पिछले 20 साल से हम फाइट कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो अप्लायंस है जब ख़राब हो जाते हैं, कोई डिफेक्ट उनमें आ जाता है, तो इनको वो दिल्ली या बॉम्बे भेजना पड़ता है, क्योंकि यहाँ रिपेयरिंग का कोई सिलसिला नहीं है। इसलिए सीआरसी जो है कंपोजिट रिहेबिलिटेशन सेंटर की मांग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान लिया, फंड सेंक्शन किए गए और लैंड सांबा में ली गई कि वहाँ पर ये हम बनाएंगे, लेकिन उसे बनाने में अभी भी कम से कम 20 साल का टाइम चाहिए। हम चाहते हैं सरकार को, बार बार हमने यही कहा कि आप किराए के एकोमोडेशन में इसको स्टार्ट कीजिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा तो इसको शिफ्ट कीजिए, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं होता है। ऑटिस्टिक बच्चों के लिए जो ट्रस्ट एक्ट है वो भी यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। जो राशन स्कीम है 36 kg राशन फ्री मिलेगा हैंडीकैप्ड को, वो भी यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनके साथ कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है, इनकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँच रही है। तो आप इनकी आवाज़ सरकार तक पहुँचाइए, इनको इंसाफ दिलाइए। विमल बजाज। क्या कहना चाहोगे? तो जैसे साहब ने कहा कि हमारी सर डिमांड है, जो हमारी ख्वाहिशें हैं, जो हमारी मांगे हैं, हम ये चाहते हैं, हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि आपके मीडिया के थ्रू कि हमारी मैक्सिमम पावर तो मीडिया ही है जो हमारी आवाज़ आगे तक पहुंचा सकती है, कि जो भी स्कीमें आई है, जो भी इंसेंटिव्स आए हैं, जो भी कुछ भी फ़ायदे आए हैं, हम शुक्रगुजार हैं सब एजेंसीज़ के, सेंटर के, स्टेट के। मगर हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो आज का दिन हमारा प्रोटेस्ट है, कि इम्प्लीमेंटेशन किसी जगह नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि सरकार थोड़ा जागे नींद से, एडमिनिस्ट्रेशन नींद से जागे कि इम्प्लीमेंटेशन करवाए। अब ये 5 साल 7 साल से 1000 रुपये रिलीफ ले रहे हैं, और हम चाहते हैं ये रिलीफ अनाउंस किया जाए। 1000 की महंगाई को देख के क्या हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि 5000 तक ये लिया जाएगा। रिजर्वेशन भारत सरकार ने, यूटी सरकार ने ओपनली डिक्लेयर कर दी, 4% इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जैसे हमारे वान साहब ने बोल दिया, सेक्रेटरी साहब ने बोल दिया कि भाई साहब 2 बंदे लग गए हैं ब्लाइंड के, बाकी डेफ डम का कोई नाम नहीं है, डिसेबल्ड का नाम नहीं है, मल्टीपल डिसेबल्ड का कोई नाम नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर असम्बल हुए हैं बड़े कूल ऑनरेबल प्रोटेस्ट में, कि हम चाहते हैं कि आपके थ्रू हमारी आवाज़ हमसे पहुँचे और इम्प्लीमेंटेशन हमारी हो जाए कि ग्राउंड रियलिटी में भाई साहब काम क्या हो रहा है। काम कुछ नहीं हो रहा। जैसे ये भी साहब बोल रहे हैं राशन नहीं मिल रहा, अनाउंसमेंट नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है। पूरे सरकार मेन जो बर्निंग इशू है पूरे हिंदुस्तान में, सब स्टेटों में ड्राइविंग लाइसेंस इशू की गई डेफ एंड डम को, डिसेबल्ड को, अंडर देयर रूल एंड रेगुलेशंस।
ये एक ही आधी पूरी यूनियन टेरिटरी है इंडिया में जहाँ पर अभी तक हम धक्के खा रहे हैं। कभी कमिश्नर साहब को, कभी आरटीओ साहब को, कभी डीसी साहब को मिलते हैं कि यहाँ पर वो भी लागू नहीं हुआ। इनकी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिमांड है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इशूइंग ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस की जाए विद इन मैक्सिमम 7 days।